हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं। दिस इज़ माई ब्लैकआउट रिकॉर्डिंग एक्चुअली। काफ़ी दिन हो गए थे। आई मीन आई एम जस्ट रेगुलरली आई एम वॉज डूइंग टैरो रीडिंग एंड ऑल स्टफ, सो मैंने सोचा थोड़ा सा गैप लिया जाए और थोड़ी सी कम्युनिकेशन की जाए, बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया है गेस मुझे वैसे अपने लिसनर से बात करते हुए इस टाइप की। ऑब्वियसली ओके, आई एम गेटिंग few messages for different peoples and for my own self, of course. Alignments change हुई हैं, right? Venus activated right now, और Venus आपका जहाँ पे भी है, it's going to impact on your relationship, on your different situationship, जहाँ भी आप कह सकते हैं different, कहीं भी आपका Venus जहाँ भी जिस हाउस में भी है, according to that it's going to impact it. कुछ का पॉजिटिव हो सकता है, कुछ का नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव इन सेंस कि किसी ने अगर गलत वे में किसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, किसी को मैनिपुलेशन करने की कोशिश की, चाहे फाइनेंशियली है, इमोशनली है, फिजिकली, एनीवेज they are going to get this karma now, because this is very very badly work on these people who did wrong to other people. I don't know, मुझे साल के शुरू में एक मैसेज मिला था 2027 तक, 2025 to 2027, it's really hard time for those people who played a lot of games on this earth with others people in different criteria, different area of your life, because काफ़ी सालों की चीज़ें कुछ सालों की हैं, कुछ की स्मॉल टाइम पीरियड्स हो सकता है, किसी का लॉन्ग टाइम पीरियड्स हो सकता है, बट पीपल सफ़र अ लॉट. नाउ दिस इज़ टाइम टू दे गेट पेड ऑफ, जो है अपने जो उन्होंने गुड कर्मास किए हैं, जितना उन्होंने सहा है, ऐसे क्रूअल लोगों को, और जो काइंड हार्ट टाइप के लोग नहीं हैं, जो सिर्फ माइंड गेम खेलना, मैनिपुलेशन करना फॉर फाइनेंशियल गेन एंड अदर मैनिपुलेशन स्कीम, वट एवर द रीज़न पीपल डिड इट. So 3 years, 25 to 27, it's really hard for them. And afterwards कुछ लोग का 29 तक उनका जेल प्रिजन है. I don't know who need to hear this, but 2029 is very important for prison. For spiritual prison भी हो सकता है, but मुझे physical prison on this earth I'm getting. कुछ लोग prison से बाहर आने वाले हैं 2029 में. I don't know. Take that to resonate and leave the rest, okay? Because बहुत से लोग जो सुनते हैं, जहाँ जहाँ शेयरिंग होती है, मेरी ज़्यादातर शेयर पोस्ट हो रहे हैं, I know that. So I'm getting lots of the energies, और डिवाइन और एंसेस्टर की तरफ से मेरे यही होता है कि मुझे जिनकी एनर्जीज लेनी चाहिए, मुझे उन्हीं की मिलती है. तो might be few people need to have this messages और few people not, I don't know. कुछ जेल की एनर्जी, कुछ प्रिजन की एनर्जी है मेरे पास इस साल के लिए भी. इस जुलाई में शायद कुछ होने वाला है, और अगस्त में होने वाला है, कुछ जेल में लोग जाने वाले हैं. ठीक है, आई डोंट नो. एनीवेज फिर मुझे दूसरा मैसेज एक और मिला कि जो लोग अंधेरे से डरते हैं, डार्कनेस से डरते हैं, छोटे होते से बच्चे, नॉर्मली बच्चे नहीं डरते, नॉर्मली जनरल बच्चों को देखा जाए नहीं डरते. मोस्टली किड्स आर नॉट स्केयर्ड ऑफ डार्कनेस. They don't know what is the darkness, because darkness and light is the same thing for them. But few kids are scared of darkness, even they are teenage maybe, जाके उनको डर रहता है. These people, these kids are who are gifted by birth. मुझे कॉल चिल्ला रहे हैं heavily जब मैं बोल रही हूँ. स्पेसिफिकली ये बच्चे जो कि डार्कनेस से डरते हैं, टीन तक, छोटे से होके टीन तक, यानी कि टोडलर एज से लेके टीन एज में, फिर उसके आगे जाके, बिकॉज दीज पीपल सीइंग इन द शेडो समथिंग दैट इज़ कनेक्टेड टू देयर गिफ्ट्स. सो आप अपने बच्चों को देखो, अगर उनके अंदर ऐसी चीज़ है तो अंडरस्टैंड वन थिंग,
they are not crazy if they are seeing something, or they are not उनके साथ कोई इशू नहीं है. They are gifted kids, so take care of them. Try to heal. उनको ऐसा environment दो जिस पे वो अपने ऊपर बिलीव कर सके और उनकी बात समझो. बेशक आप उनको उस वक्त ना यकीन दिलाओ कि आपको कुछ नज़र आया, माइट बी स्केयर्ड, और आप उनको ये कह सकते हो कि आप जब इनको देखो तो फ्रेंडशिप कर लो, हेलो कर लो, हाय कर लो. यू डू नॉट नीड टू स्केयर्ड ऑफ दिस थिंग, बिकॉज स्केरिसिटी हमारे दिमाग में बन जाती है जब हम बच्चे होते हैं. क्योंकि कुछ मेरे साथ भी इंसिडेंट ऐसे गुजरे हैं कि आई वॉज चाइल्ड और आई वॉज स्केयर्ड. उससे क्या होता है कि आपकी थर्ड आई फ़ौरन बंद हो जाती है. बच्चे जो अचानक से डर जाते हैं, बच्चों के साथ अचानक से ऐसे हादसा हो जाते हैं, कुछ चीज़ों को वो देख लेते हैं, उनकी आँख थर्ड आई फ़ौरन ऑफ हो जाती है. हालांकि वो गिफ्टेड होते हैं, वो फील कर सकते हैं, फिर वो देख नहीं सकते. सो बहुत से लोग फिर सोचते हैं कि उनको फील हो जाती है डिफरेंट एनर्जी, उनको शिवरिंग होती है, दे कैन फील द कोल्ड चिल्स एंड सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी जिसको बियॉन्ड दी दे कैन नॉट स्पीक अबाउट दिस थिंग. सो वो तब आपकी होती है जब आपकी थर्ड आई क्लोज हो जाती है, जब आपकी सिर्फ फीलिंग रह जाती है. तो मुझे नहीं पता हु नीड टू हेयर दिस, बट सम काइंड ऑफ कोई गिफ्टेड लड़की है यहाँ पे. मैं किसी बच्ची की एनर्जी फील कर पा रही हूँ. गिफ्टेड बच्ची है, कोई यंग है. शी इज़ माइट बी क्रॉसिंग टीन ना, I don't know who I am catching right now. She is scaring और she cannot explain कि वो किस तरह बताए, और उसके पेरेंट्स को भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, उसको किस तरह से हैंडल करें. और मुझे नहीं पता उन पेरेंट्स के लिए उनके एंसेस्टर्स की तरफ से कि मैसेज है कि यू नीड टू लव दिस पर्सन, ये जो आपकी बच्ची है, बिकॉज शी इज़ वेरी गिफ्टेड पर्सन. यू डोंट नो हाउ शी इज़ पावरफुल एंड गिफ्टेड. सो टेक केयर ऑफ हर. उसकी बात को समझो, उसको अगर उसको कुछ नज़र आता है तो उसको बताओ कि हाँ इट्स एग्जिस्टेड बट इट्स योर फ्रेंड, लाइक दिस काइंड ऑफ स्टफ. यू कैन से दैट. टीन क्रॉस हो रहा है इस फीमेल बच्ची का, पता नहीं. आई एम गेटिंग 9 years और एक शायद किसी की एज 12 to 14. नो या 12 क्रॉस नहीं होगा, सॉरी मिड है उसका, टीन का मिड है उसका. एक 9 to 14 years कोई एज है किसी बच्ची की यहाँ पे. शी स्टार्ट टू सीइंग इट, और वो कंफ्यूज है, समझ नहीं आ रहा तो क्या देख रही है. ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा है 18 to 16 years some kind of, और इसकी सिंगिंग पावर बहुत पावरफुल है. दिस किड वेरी पावरफुल सिंगिंग, क्योंकि उसके एंसेस्टर कनेक्टेड टू सम काइंड ऑफ सॉन्ग फ्रीक्वेंसी, सम काइंड ऑफ ड्रम. ओके, आई एम गेटिंग एंसेस्ट्री मैसेजेस without cards, and ये मेरी psychic messages हैं जो I'm getting from my other work, through my mediumship powers I'm getting, okay, through my clear audience as well. Okay, this Venus is very important for people who want to heal, who want to take the accountability for their actions. It's really important for them if they are agree for this. लेकिन एक बात मुझे किसी के लिए मैसेज मिल रहा है कि अगर आप मैनिपुलेशन के बारे में सोच रहे हो, किसी के पास जाके मैनिपुलेट कर दोगे उसको, और यू थिंक कि उनके एंसेस्टर नहीं देख रहे, तो यू आर रॉन्ग. मतलब आप गलत सोच रहे हो, यू आर रॉन्ग राइट नाउ, बिकॉज दे आर एंसेस्टर सीइंग यू लाइक अ हॉक. So do not come near to this person with bad intention. I don't know, somebody need to hear this. Okay. सेकेंडली आज मुझे मेरे लिए भी एक मैसेज मिला कि
मैं बहुत पहले मैंने एक बहुत गंदी मिस्टेक की थी और मुझे बोला गया कि मैं उसको आई नीड टू शेयर विद दिस अदर पीपल बिकॉज दिस इज़ वेरी स्टूपिड मिस्टेक दैट आई डिड और जिसकी वजह से आई पे अ वेरी हाई प्राइस ऑफ माई 5 years। मुझे बताया गया कि 2021 में मैंने बहुत बुरी मिस्टेक की है, आई मीन माई बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। मैंने ये किया कि मेरे एक्स ने मुझे मैनिपुलेट किया था इलेक्ट्रॉनिक साइन करने पे और उसने मुझे बोला कि उसको डिसेबिलिटी के शो करना है बिकॉज दिस पर्सन इज़ डू नॉट हैव प्लेस राइट नाउ बिकॉज उसके मेरी सेपरेशन चल रही थी टेम्परेरी दैट टाइम because he tried to okay boy good night sorry for my son he's saying good night because it's late hour anyways उसने मुझे थोड़ा मैनिपुलेट किया था नहीं मैनिपुलेट सॉरी वो मुझे इमोशनल टॉर्चर और फिज़िकल टॉर्चर ट्राई की उसने स्टार्ट किया था तो मैंने उसके ऊपर कॉल अपॉन कर दिया था कॉप को बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी टॉक्सिक पर्सन और मेरे बेटे पे इम्पैक्ट होना स्टार्ट हो गया था उसकी वजह से सो उस सिनेरियो को दिस पर्सन यूटिलाइज इन अदर वे तो मेरे पे सबसे पहले उन्होंने मैजिक किया उसने और उसके फैमिली और फ्रेंड्स ने कि मैं उसको दोबारा से अपनी रिप्रोच करूं तो मैंने उसको दोबारा से रीअप्रोच किया आई मीन जैसे कहते हैं ना कि सॉफ्ट कर देते हैं किसी इंसान को कि भाई मैं वैसे काइंड हार्टेड बहुत हूँ मैं किसी के आंसू देख लूँ तो मुझे वो हो जाता है लेकिन अब नहीं होता आई लर्न अ वेरी हार्ड लेसन फॉर दिस कि किसी के आंखों में आंसू देख के कभी बहना नहीं बिकॉज ये आंसू बड़े ख़तरनाक होते हैं लोग बहुत बुरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं एनीवेज तो उस टाइम पे सेपरेशन थी तो उसने मुझे बोला कि मेरे पास प्लेस नहीं है तो यू हैव साइन दिस मैंने कहा क्या डिसेबिलिटी की क्या है फॉर्म्स वगैरह दिस पर्सन से नहीं तुम इसको साइन कर दो मुझे गवर्नमेंट से कोई एड चाहिए इसके लिए आई साइन दिस वन और दिस पर्सन यूज दिस साइन अगेंस्ट मी यूजिंग दिस गवर्नमेंट सेकेंडली मुझसे ये बिगेस्ट मिस्टेक हुई टेरिबली कि इसने मुझे एक और फॉर्म भेजा जिसमें इसने मुझे बोला कि हमारा जो बेटा है उसके लिए पैसे मैं स्टार्ट करवा देता हूँ ताकि तुम्हारे पास आने स्टार्ट हो जाए कि जारी बात है तुम्हें ज़रूरत होगी बच्चे की जैसे चाइल्ड होती है मंथली जो चाइल्ड आपके बेनिफिट्स होते हैं और उसने मुझे इलेक्ट्रॉनिक एक पेपर भेजा उसने बोला कि यार तुम सिर्फ साइन कर दो और मैंने उस पर साइन कर दिया आई वॉज वेरी स्टूपिड पर्सन कि मैं उसके ऊपर इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट करती थी जबकि मुझे पता था दिस पर्सन टॉर्चर मी ऑल टाइम मतलब मेरा कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा था इसके साथ जिसमें उसने मुझे मेंटली टॉर्चर इमोशनली टॉर्चर या मुझे डिग्रेड करने की लेट डाउन करने की कोशिश ना की स्टिल आई वॉज सो स्टूपिड बिकॉज उस वक्त मेरी अवेकनिंग नहीं हुई थी आई वॉज टू मच इमोशनल पर्सन मैं बहुत काइंड हार्टेड मेरा दिल है एक बहुत बड़ी गलत बात है मेरे अंदर जो कि मैंने जिसके ऊपर काम किया कि अब मुझे कोई नहीं मतलब पिघला सकता बिकॉज मैं लाइट साइड पे बहुत ज़्यादा थी डार्क फेमिनिटी मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं थी मैस्कुलिनिटी शायद मेरा वुंडेड था मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंड करती थी उस पर्सन पे लेकिन दिस पर्सन यूज्ड मी बाय यूजिंग दिस टू माय मिस्टेक this person create the lots of the negative impact on my life by these two signatures these two forms they used against me against my son by using government all his family his friends all manipulation but this time is done now I'm not trusting each and किसी person पे मैं trust नहीं करती इस पर्सन से कनेक्टेड किसी इंसान पे मैं ट्रस्ट नहीं करती बिकॉज आई नो हाउ दिस पीपल आर यूज्ड मी माई सन फाइनेंशियली और दे टॉर्चर मी एंड टॉर्चर माई सन दे आर ट्राई टू शो मी एज आई एम ए डिसेबल मेंटली आई एम ए क्रेजी पर्सन राइट बिकॉज दिस पर्सन वॉज ऑलरेडी इन्वॉल्व विद समबडी एल्स और आई कॉच दैम दैट इज़ माई थिंग जिस पे वो मुझे पनिशमेंट करना चाहते हैं कहने का मकसद ये है कि
2021 में मुझसे मिस्टेक हुई, उसके बाद मैंने उसको भुला लिया। उसके बाद मुझे 2022 में पता चलता है he cheated on me because I caught him with other person, right? But उसके बाद this person try to use these two signatures and form whatever this person having or created सबका जो भी इसने प्लानिंग प्लॉटिंग कर रखा था। दिस पर्सन वेरी कनिंग, नाउ आई कैन सी थ्रू दिस पर्सन वेरी डीपली। और मैं इस पर्सन को माफ़ तो कर चुकी हूँ, लेकिन उसको मैं देखना नहीं चाहती अपनी लाइफ में। आई डोंट वांट टू सी दिस पर्सन, आई डोंट वांट टू हेयर दिस पर्सन एनी मोर। मुझे नफ़रत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे इंसान की ज़रूरत नहीं। क्योंकि मुझे जब मेरी अवेकनिंग हुई तो मुझे सबसे पहले एक चीज़ बोली गई कि यार यू आर वेरी स्टूपिड पर्सन, ट्रस्ट मी। मुझे मेरे एंसेस्टर ने बोला आई वॉज वेरी स्टूपिड पर्सन। क्यों? क्योंकि मैं इतनी स्टूपिड इसलिए हूँ कि मैं हमेशा दूसरों के ऊपर इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंड कर जाती थी। मुझे लगता था कि हर इंसान मेरे मतलब मुझे इमोशनली, शायद मैं इमोशनली कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं कंप्लीटनेस अपने अंदर फील नहीं करती थी। या स्टार्टिंग से ही मेरे पर, मैंने आपको शुरू से बोला कि मेरे पीछे एक गैंग ऑफ कल्ट हमेशा से लगा रहा है। स्टार्टिंग से जब मैं 6 साल की थी 6 साल की नहीं, 4 to 5 years के दरमियान मेरे पर वर्क हुआ था। आई नो वन थिंग। और मेरी फैमिली से मुझे ले लिया गया था उस वक्त, और मुझे दिखाया भी गया कि मैं किधर गई थी और इन्होंने क्या किया था। आई नो वन थिंग, बट मैं उसमें नहीं जाऊँगी। लेकिन कहने का मकसद है कि उस वक्त से पीपल आर ट्राई टू दिस इवल कल्ट जो भी है, मेरे गिफ्ट्स को मुझे ब्लॉक करने की हर तरह से कोशिश किया। इमोशनली मुझे टॉर्चर किया ताकि मैं दूसरों के ऊपर डिपेंड कर सकूं। क्योंकि मेरी लाइफ में जितने भी आज तक बंदे आए हैं, मुझे एक बात दिखा दी गई है, जितने भी लड़के स्पेसिफिकली एज अ पार्टनर कह लो, एज अ मेल्स जो भी फिगर, इवन फीमेल्स फ्रेंड्स में भी बहुत ज़्यादा मोस्टली लोग जो है ना इस ग्रुप के मेंबर थे, या ग्रुप ने उनको बाय कर रखा था किसी न किसी वे में। दे आर कनेक्टेड टू दिस पीपल बिकॉज उनका मेन मकसद ये था कि दे नीड टू के आप जितना टॉर्चर होते हो इमोशनली, ये इतना आपको इजीली हार्वेस्ट कर सकते हैं और आपको यूटिलाइज कर सकते हैं। मुझे नहीं पता इन लोगों को मेरे से क्या मसला है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि व्हाट दे हैव दी मेन थिंक विद मी, मतलब उनको क्या प्रॉब्लम क्या है मेरे से। सिंस आई वाज चाइल्ड दे आर आफ्टर मी। आई डोंट नो who these people are and why they are. I know my family members is connected to with me, not my immediate family but my other family member. I don't want to mention their name here, but मुझे सब already दिखा दिया गया। I'm very aware of all my stuff from my childhood, from my teen and everything. I'm very awakened person, alhamdulillah। अच्छा तो मुझे ये चीज़ बताया कि जब मेरी अवेकनिंग हुई कि आई वॉज वेरी स्टूपिड पर्सन, कि मैं दूसरों के ऊपर इमोशनली डिपेंड कर जाती थी और जिसकी वजह से लोग मुझे हार्वेस्ट करते थे हमेशा से। और हमेशा ये होता था कि मैं जिस पर्सन के साथ अटैच होती थी, जिससे बात करना, इमोशनली उस पर वो डिपेंड करना शुरू कर देना, वो पर्सन की अचानक से कहीं प्रमोशन हो जानी, किसी हाई लेवल पे उस पर्सन ने चला जाना विद इन द 6 months। और आई वॉज ड्रेन्ड मोर। और मुझे समझ नहीं आता था ऐसा क्यों होता है कि मेरे से कनेक्टेड लोग हमेशा आगे चले जाते हैं, और वाई आई वॉज ड्रेन्ड एंड स्टिल समवेयर कंफ्यूज्ड माइंडसेट के साथ। वाई? जब मेरी अवेकनिंग हुई तो मुझे बोला कि योर एनर्जी द पीपल आर हार्वेस्टिंग और दे यूजिंग यू इमोशनली। सो मेरा एक मैसेज है सब फीमेल लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी इवन दो, जो कि थोड़े इम्पैथिक हैं या थोड़े से काइंड हार्टेड हैं, डोंट बी फूल प्लीज़। ये दुनिया ना, आप जितने भी को लगता है जितने आप काइंड होते हो ना, ये लोग उतना ही आपको ना यूज़ करते हैं। नेवर डिपेंड एनी पर्सन इमोशनली, नेवर एवर, इवन फाइनेंशियली भी, बट इमोशनली मोस्ट ऑफ द टाइम। Try to never depend any person emotionally,
बिकॉज जब आप इमोशनली किसी पर डिपेंड करते हो तो वो 110% देयर आर चांसेस दे आर हार्वेस्टिंग योर एनर्जी, योर मैनिफेस्टेशन, योर प्रे आप कर रहे हो लेकिन पूरी उनकी हो रही होती है. If you do not believe me, go and research out. You will find out or you will get amazed how people used you by using your emotions. आप बहुत vulnerable कुछ लोग होते हैं. हम लोग जैसे मैं बहुत vulnerable इंसान थी, अब नहीं हूँ, but I was that time. और people used me terribly, trust me, terribly. I wasn't hurt, but yeah, I was that hurt that time, but now I'm not. I healed 100%. But मुझे वो सी चीज़ें तब दिखाई जा गई हैं जब मैं पूरी हील हो गई हूँ. क्योंकि अगर सच आपको उस वक्त दिखा दिया जाता है कि आपके लाइफ में कोई हैंडलर लोग हैं जो कि आपकी को हैंडल कर रहे इतने टाइम से, क्यों कर रहे थे, आपको ट्रिगर्ड हो, और डिवाइन एंड माई एंसेस्टर लेट देम डू. वाई? Because I'm not capable of that level to see the truth, to accept the truth. अगर उस वक्त मुझे ट्रूथ पता चलता तो ट्रस्ट मी, मैं अपनी डेस्टिन्ड वर्क के ऊपर नहीं होती, मैं बिखर चुकी होती. या मैं मेरी पर्सनैलिटी मेरा, अगर मुझे सच पता चलता कि ये लोग कौन हैं और हाउ दिस पीपल यूजिंग मी, ट्रस्ट मी उस टाइम मैं 100% टूट चुकी होती, कभी भी मैं सही नहीं होती. लेकिन मेरे एंसेस्टर की तरफ से एक प्रोटेक्शन रहा मुझे हमेशा कि उन्होंने मुझे सच नहीं आने दिया सामने जब तक मैं पूरी अवेकन या पूरी हील नहीं हो चुकी. इतनी हील नहीं हो चुकी कि मुझे सच पता भी चले तो मुझे फ़र्क ना पड़े. यानी कि मेरी डार्क साइड को मुझे उस तरह के एम्ब्रेस करना जब तक नहीं सिखाया तब तक मुझे सच नहीं दिखाया गया. ये भी हमारी डिवाइन की तरफ से एक ब्लेसिंग होती है हमारे लिए, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होते हैं. कुछ लोग हमारी ज़िंदगी से जाते हैं, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज तब आपके लिए बनते हैं जब आप फुली अवेकन और हील होते हो. क्योंकि जब आप पूरे हील नहीं होते और आपको जब सच पता चलता है तो आप पूरे शैटर्ड हो जाते हो. फिर उस तरह का शैटर्डपन आप कभी रीगेन अपने आप को नहीं कर सकते. लेकिन आपका वो लेवल आके जहाँ पे आपकी हीलिंग स्टार्ट होती है, वहाँ पे जब शैटर्ड होते हो वहाँ पे आपको ग्रो करने का मतलब ट्रांसफॉर्म्ड होते हो, वहाँ पे शैटर्ड होके ख़त्म नहीं होते हो. सो देयर आर अ फ्यू चेंजेस बिटवीन दिस. छोटा सा माइनर सा फ़र्क है, लेकिन ये माइनर फ़र्क आपको ख़त्म भी कर सकता है और आपको बना भी सकता है. सिंपल एज दैट. तो कभी कभी कुछ अगर चीज़ नज़र नहीं आ रही तो उसकी तरफ भागो नहीं. लेट देम ऑन द टाइम पे छोड़ दो. लीव दिस थिंग ऑन टाइम, और आप भी कर दो लीव दिस थिंग ऑन यूनिवर्स एंड डिवाइन, जिसको भी आप मानते हो. ठीक है? क्योंकि वो जब आप उस लेवल पे हो गए ना, हमें नहीं पता होता कि हम वाकई में उस चीज़ के लिए रेडी हैं कि हमें चीज़ें पता चले और वी आर नॉट गोइंग टू शैटर. यू नो, इट्स रियली इम्पोर्टेंट. लेकिन आर एंसेस्टर, स्पेसिफिकली आर डिवाइन, जिन्होंने हमें बनाया, उनको पता है कि हम उस लेवल पे कब तक जाएंगे जहाँ हमें सच नज़र आना चाहिए. इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमारी अवेकनिंग होती है तो हम शैटर्ड एक दफ़ा ज़रूर होते हैं, टूट के रह जाते हैं जब हमें पता चलता है कि जिनके साथ हमने बचपन, जिनके साथ हमने जवानी, जिनके साथ हमने मोस्ट ऑफ द टाइम जिन पे हमने इमोशनली बहुत ज़्यादा भरोसा किया, जैसे हमारे लवर्स, हमारे हस्बैंड्स, हमारे एक्सेस, यानी ऑल पीपल, they was not sincere with us, they was using us in certain way, you know, different type के सिनेरियोस में. तो वहाँ पे हम शैटर्ड होते हैं एक दफ़ा. लेकिन वहाँ से फिर हमारी अवेकनिंग स्टार्ट होती है. एक अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है कि वी आर द गिफ्ट, दे आर नथिंग, दैट्स वाई दे आर यूजिंग अस. वी हैव द पावर, वी हैव एवरीथिंग. हमें डिवाइन ने सब कुछ हमारे अंदर वो चीज़ डाल रखी है, वो लोग हमसे चुरा रहे थे. नाउ दिस इज़ आवर टाइम टू रीगेन आवर पावर, कंट्रोल जो अपना है ना, टू गेट बैक योर कंट्रोल and stand on your ground. Now this is my time. Yes, I know who are these people are now, so I don't want to hear, I don't want to see. There's no any grudge, there's no any hurt, there is no any hate, no. But there is maturity level enough
कि हम इन लोगों से मज़ीद डील नहीं करना चाहते जिन्होंने ऑलरेडी हमें यूटिलाइज़ किया है, बिकॉज वी आर नॉट दी ओल्ड वर्जन वेयर वी आर गिविंग दैम परमिशन टू कम इन आवर बाउंड्री एनर्जेटिकली इवन दो, ओके, क्योंकि एनर्जी ये लोग एनर्जेटिकली कैच करते हैं हमसे. सो ऑलवेज बी, never depend any person emotionally. This is my lesson I learned. I wanted every generation who are listening to my young people, young generation people, never ever depend any person, a boy हो या girl हो, किसी पे डिपेंड नहीं करो. सवाई अपने आप पे किसी बिलीव नहीं करना. तुम्हें नहीं पता कोई किस तरह तुम्हें यूज़ करेगा. सो ऑलवेज अपने ऊपर, सबसे पहले अपने ऊपर बिलीव करना कि तुम्हें जो अंदर से थॉट आ रही है, क्योंकि हम लोग इतने पावरफुल ह्यूमंस हैं, अल्लाह ने हमें इतना पावरफुल बनाया है कि हमें अंदर से, हमारी बॉडी के अंदर सिम्टम्स आते हैं, हमें फीलिंग आ जाती है कि कोई पर्सन सही ना हो. लेकिन वहाँ पे रेड फ्लैग को जब हम इग्नोर कर देते हैं, दूसरों की मोहब्बत में या दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशनली जब डिपेंड करना शुरू करते हैं, वेयर द पॉइंट वेयर दे कैन स्टार्ट टू यूज़ अस इन सर्टन वे. कुछ मैजिक के थ्रू यूज़ करते हैं, कुछ एनर्जेटिकली वैसे हार्वेस्ट करते हैं आपको, कुछ आपको जानबूझ के टॉर्चर करते हैं, कुछ आपके साथ जानबूझ के आर्ग्यू करते हैं कि वो आपको हार्वेस्ट कर सकें एनर्जेटिकली, बिकॉज दीज पीपल आर एनर्जी वेम्पायर्स. दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू क्रिएट दिस गुड एनर्जी फॉर दैम. दैट्स वाई दे स्टीलिंग फ्रॉम अदर पीपल. दे आर टू मच हाइपर एक्टिव इन सेक्शुअलिटी, सेक्शुअल एक्टिविटी, ड्रग्स एंड ऑल अदर्स लो वाइब्रेशन स्टफ में इतने ज़्यादा ये इन्वॉल्व होते हैं कि दे कैन नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू मेक द गुड एनर्जी फॉर ओन सेल्फ. दे कैन नॉट. देखो, एक अच्छी एनर्जी आपको क्रिएट करनी, सबसे पहले आपको अपनी सेक्शुअल एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए अपने दिमाग में एक चीज़ रखनी है, यू क्रिएट द बैलेंस फॉर दिस. हमेशा उस इंसान के साथ अटैच हो, उस इंसान के साथ अपनी सेक्शुअल एनर्जी यूटिलाइज़ करो या शेयर करो जो कि वाकई में आपको ड्रेन ना करे, जो आपको इन्हांस करे और आप उसको इन्हांस करो. हम लोग इतने बेवकूफ़ लोग हैं, हम लोग समझते हैं, जैसे कुछ लोग हम समझते हैं कि वन नाइट ही तो है, जैसे लोग वन नाइट करते हैं, मैंने कभी नहीं किया लेकिन वन नाइट लोग करते हैं, वन नाइट करते हैं, दूसरी चीज़ें करते हैं. बट मैं हमेशा से ये चीज़ कहती हूँ, मुझे पता है मेरी टैबू चीज़ें हैं, लेकिन न्यू जनरेशन को ये मालूम होना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो इन चीज़ों से बचें. हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम चीज़ों को इसलिए छुपाते हैं कि वो चीज़ हम बताते नहीं हैं, शर्म के मारे या उस चीज़ के मारे. लेकिन आपको नहीं पता, जब हम जितना चीज़ें छुपाते हैं उतना ज़्यादा हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि उनको चीज़ें पता नहीं होती और लोग उनको यूज़ कर रहे होते हैं. सो नेवर बी ट्राई टू स्केयर टू शेयर टू टेल योर किड्स, योर मतलब यंगस्टर जो बच्चे हैं थोड़े से बड़े हो जाते हैं, उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है. जब वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्करों में या फिर अट्रैक्शन एक उनको आना शुरू हो जाती है, दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको नहीं पता दूसरा पर्सन आपको किस तरह से यूटिलाइज़ करेगा अगर कोई चीज़ें नहीं पता. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन चीज़ों को समझो. ये कुछ चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ये आप सेक्शुअल एनर्जी किसी के साथ शेयर करते हो, इट्स नॉट बच्चों का खेल नहीं है ये, या ये कोई गेम नहीं है. आपकी पूरी ज़िंदगी तबाह भी हो सकती है, बर्बाद भी हो सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप हो सकता है एक ऐसे इंसान के साथ वन नाइट स्टैंड पे उसके साथ इन्वॉल्व हो गए और उसने आपको अपने साथ अटैच कर लिया किसी न किसी वे में, आपको हार्वेस्ट पूरे लाइफ के लिए करने के लिए शुरू कर दिया. क्या कर लोगे आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसके साथ एक एनर्जेटिक के साथ एक स्पिरिचुअल बॉन्ड, एक स्पिरिचुअल टाइज क्रिएट कर चुके हो थ्रू सेक्शुअल एनर्जी शेयरिंग. सो दैट्स वाई इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि कभी भी किसी ऐसे इंसान को अपने पास आने का मौका नहीं दो, कभी किसी को परमिशन नहीं दो जिसका आपको पता हो कि दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू. फ़ौरन कभी किसी चीज़ के लिए हाँ नहीं करो, स्पेसिफिकली फिजिकली नहीं, नेवर. मुझे हमेशा से फिज़िकली टच किसी को देने में मसला होता है शुरू से. ये नहीं कि मेरा ट्रॉमा है, ऐसी बात नहीं है. Might be my ancestor tried to protect me, so all the time I was
में से जो ऐसे कुछ बात करने की कोशिश करता है, मैं थोड़ा सा, मुझे गुस्सा आता है, मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है, मैं थोड़ी सी इरिटेट हो जाती हूँ। मुझे मनाना बहुत मुश्किल काम है इस चीज़ में। मैं बहुत टाइम ले जाके फिर कहीं जाके किसी के साथ अगर इस लेवल पे जाऊँ तो लग जाती हूँ, फ़ौरन नहीं जा सकती, मेरा माइंडसेट नहीं मानता। मेरे लिए इमोशनल स्ट्रॉन्ग ज़रूरी है फिज़िकल बात में। ये हर ये वुमेंस का होता है, मुझे नहीं पता, मोस्ट ऑफ़ दी वुमेंस का होता है और कुछ का नहीं होता भी, सीधी सी बात है। कुछ लोग ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी को ज़्यादा डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन आपको मैं बताऊँ, इट्स नॉट अ गेम। नेवर प्ले विद योर लाइफ बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ स्टफ। ऑलवेज बी अंडरस्टैंड वन थिंग कि आपकी ज़िंदगी बहुत प्रेशियस है, उसको किसके साथ शेयर करना है, आपकी एनर्जी बहुत प्रेशियस है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी के हर वो ताले को, मतलब हर वो लॉक जो है ना, जो अनलॉक कर सकती है वो आपकी एनर्जी कर सकती है, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी सेक्सुअल एनर्जी, क्योंकि ये आपकी क्रिएटिविटी है, यही आपको आर्टिस्ट बना सकती है, ये आपको सबसे पावर दे सकती है, ये आपको टैलेंट दे सकती है, आपको सब कुछ दे सकती है ये। अगर आप इसको यूटिलाइज़ करोगे, इसको सेव नहीं करोगे, तो you lose everything what you have. First you start to understand one thing, it's really important, क्योंकि हमारी कुंडलिनी एनर्जीज होती हैं जिसको हम शेयर कर देते हैं और कुंडलिनी पावर्स तक हम पहुंच नहीं सकते। कभी कभी ऐसा होता है, मुझे ये भी एक मैसेज मिला कि जिन लोगों के साथ बड़े बुरे हादसात होते हैं, जब उनकी कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, जैसे उनको ऐसा लगता है कि किसी ने उनको मारा है, ऐसा लगता है कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ, उनके साथ कुछ अटैच हो गया, उनको ऐसी फीलिंग आती, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। लाइक वो इसलिए होता है कि उन्होंने आधी से ज़्यादा ज़िंदगी अपनी ड्रग्स में, सेक्सुअल एक्टिविटी एंड लो वाइबिंग एनर्जीज़, लो वाइबिंग एनवायरनमेंट एंड एक्टिविटीज़ में गुजारी होती है। जब उनकी अवेकनिंग होती है और उनके साथ जब कुंडलिनी उनकी एक्टिवेशन होती है, और अक्सर ऐसा होता है कि अक्सर लोग कुंडलिनी एक्टिवेशन उनकी एक्सीडेंटली होती है, क्योंकि ये ट्रॉमास के साथ कनेक्टेड होती है। आपकी बॉडी ट्रॉमाटाइज होती है, आपकी बॉडी जब ट्रॉमाटाइज होती है, आप मेंटली इमोशनल ट्रॉमा में चले जाते हो, और वहाँ पे वो लेवल एक आता है कि जहाँ पे सिर्फ आप अपने आप के साथ लग जाते हो, वहाँ पे फिर आपकी चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। कुछ हमारे इंसिडेंट अल्लाह की तरफ से, हमारे डिवाइन की तरफ से लिखे होते हैं कि वो हमारे उस टाइम पे आने हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि हद से ज़्यादा जब इनफ इज़ इनफ हो जाए तो वहाँ पे आपकी अवेकनिंग होना बहुत ज़रूरी होती है, चाहे आप गलत जगह पे हो या सही रास्ते पे हो, दोनों जगहों पे। अगर आप एक ऐसे इंसान हो, लोग आप पे जुल्म कर रहे हैं, ठीक है, आपको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, वहाँ पे इनफ इज़ इनफ की एक लेयर होती है, उसके आप क्रॉस कर जाते हो, बॉर्डर क्रॉस हो जाता है, उसके बाद आपके एंसेस्टर आपकी अवेकनिंग कर देते हैं, चाहे आप कितने ट्रॉमा में उसको ले जाते हैं कि आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, एक आप खुद होते हो, सिर्फ आपका एक ऑप्शन होता है, वो आप खुद हो, और उसमें आपके पास यही ऑप्शन होता है, आपको अपने आप से कनेक्ट होना है और कहीं नहीं जाना। आपके सामने कुछ भी नहीं होता, आपके पीछे कुछ नहीं, आपके आगे कुछ नहीं, एक आप खुद ही होते हो। वहाँ पे जब आप खुद से कनेक्ट होते हो, वो ट्रॉमा ही एक होता है जिसमें, एक बात याद रखना, जो इंसान, बच्चे नॉर्मली गिफ्टेड होते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा पावरफुल गिफ्ट्स उनके पास ज़्यादा होते हैं जो ट्रॉमाटाइज होते हैं हमेशा से, क्योंकि गिफ्ट एक स्पिरिचुअल पावर्स, ये सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, लाइक ह्यूमन, सुपर ह्यूमन पावर्स होती हैं, और ये आपके माइंड के अंदर एक फ्लूइड होता है, वो एक्टिवेट होता है, उसके बाद निकलती है, और ये तब होता है जब पीक पे आपका ट्रॉमा चला जाता है, जहाँ पे यू नो आपको समझ नहीं आता, और जब आप बच्चे होते हो, जब आप छोटे होते हो, तो आपको कुछ नहीं पता होता। जैसे कुछ बच्चों पे छोटे होते ही रिचुअल्स हो जाते हैं, क्योंकि उनके पहले उनको बता दिया जाता है कि जी ये बच्चे जो हैं बड़े होकर इनके पास ये चीज़ें होंगी, तो उनको हार्वेस्ट करने के लिए उनके छोटे होते हैं, बचपन में उनके ऊपर रिचुअल हो जाता है, जिसकी वजह से उनका जो ट्रॉमाटाइज उनकी सोल हो जाती है, और वो जो सोल है वो आपकी एक्टिवेट हो जाती है आपके गिफ्ट्स के तौर पे। बहुत सी चीज़ें होती हैं लाइफ में, आपको अंदाज़ा नहीं है,
लेकिन ये सारी चीज़ें पार्ट होते हैं हमारी ज़िंदगी का। डिफरेंट लोग हमारे बच्चों को डिफरेंट वे में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। अक्सर फैमिलीज़ खुद भी कर रहे होते हैं, कुछ कल फैमिलीज़ ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को खुद भी कर रहे होते हैं। स्पेसिफिकली जो फर्स्ट बॉर्न होते हैं उनको यूटिलाइज़ किया जाता है एनर्जी हार्वेस्टिंग के लिए। उनके ब्रेन की पावर्स को ली जाती है, उनको ऑटिस्टिक बनाया जाता है। ऑटिस्टिक बीमारी कोई मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को हो जाती है, ठीक है। बट एनर्जेटिकली अगर हम लोग देखा जाए तो एनर्जेटिकली ऑटिस्टिक लाइक इज़ अ एनर्जी जहाँ पे आपकी मेंटल पावर, आप बच्चे अगर होते हो, छोटे से होते हो, आप किसी गलत इंसान के हाथ में लग जाते हो। जैसे आपके फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जो रिचुअल जानता है, तो वो उस बच्चे या बच्ची के ऊपर ऐसा रिचुअल कर देगा कि उसके साथ एनर्जी हार्वेस्ट हो जाएगी उसकी, मतलब एनर्जेटिकली उस बच्चे की ब्रेन पावर्स जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगी, जिसकी वजह से जैसे बच्चे होते हैं उनके अंदर फ़िल्टर्स होते हैं डिफरेंट, हमारे ब्रेन में फ़िल्टर होते हैं। हम हर चीज़ को डायरेक्टली नहीं बोल सकते, लेकिन ऑटिस्टिक जो बीमारी होती है जिसमें बच्चे एक ही फ्रेम सिस्टम में रहते हैं। देखो, कार्टून सब लोग देखते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों पे इम्पैक्ट करता है, हालांकि हर कोई कार्टून देखता है। कार्टून से कभी कुछ नहीं होता, ये बकवासियत है। मैं इस चीज़ों को नहीं मानती हूँ। क्यों? क्योंकि कार्टून, हमारे बच्चे, हर कोई कार्टून देखता है, लेकिन हर को ऑटिस्टिक नहीं होता। सो इसमें से मोस्टली बच्चों को, मुझे पता है ट्रिगर्ड करेगा, ये कंफर्मेशन भी मिल गई है, बाय हॉर्न बज रहा है। मुझे ये मैसेज मिला है कि मोस्टली ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं उनको हार्वेस्ट करने के लिए उसके फैमिली में से किसी ने उन पर रिचुअल किया होता है, ताकि उनके एनर्जी इतनी डाउन रहे, उनकी मेंटल डेवलपमेंट वहीं पे स्टॉप हो जाए जहाँ पे उन पर हार्वेस्ट किया जाता है उसी साल से। जैसे अगर वो 2 साल के हैं तो वहाँ पे स्टॉप हो गई है। एक बच्चा एज का 6 साल का है, 7 साल का है, लेकिन उसकी एज डिले है। कितने साल डिले है? जब 2 साल का था उसके ऊपर हुआ, ठीक है। और वहाँ से स्लो प्रोसेस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे फ़िल्टर नहीं रहते, फ़िल्टर रिमूव हो जाते हैं। एनर्जेटिकली फ़िल्टर्स होते हैं हमारे ब्रेन्स में, बच्चों के ब्रेन्स में, हम मतलब जब हम छोटे होते हैं उस वक्त। तो ये एनर्जी हार्वेस्ट और सेक्रीफिशन होते हैं। स्पेसिफिकली ये फर्स्ट चाइल्ड के साथ ज़्यादा लोग करते हैं, ठीक है। तो अपने बच्चों को बहुत सेफ रखो इन चीज़ों में, और किसी पे भरोसा नहीं करो, अपने बच्चों को नहीं दो। ये लोग बहुत जालिम लोग हैं, दुनिया बहुत जालिम है। इनके अंदर दिल नहीं है, इनके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है, इनको मनी हंग्री लोग हैं ये लोग। ये मनी के लिए कुछ भी कर देंगे, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। किसी बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करें, किसी बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट को इन्होंने स्टॉप कर दिया, किसी बच्चे को इन्होंने डिलेज कर दिया, उसकी ब्रेन की एज और उसकी एज में फ़र्क पैदा करती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, समझना है सब चीज़ों को। और अगर आपको कोई चीज़ अभी नहीं बताई जा रही तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा रीज़न्स होते हैं। मुझे भी हर चीज़ कभी एक साथ नहीं बताई जाती। मैं अब बहुत ज़्यादा हील हो चुकी हूँ 100% कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से भी। आई डोंट केयर। मुझे कोई ग्रज नहीं, मुझे कोई कुछ नहीं, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बात खत्म, स्टॉप, फुल स्टॉप। नाउ आई कैन सी, जब मैं कुछ देखती हूँ या मुझे बताया जाता है तो इट्स नॉट हर्ट मी, नॉट हर्टिंग। मैं वो सिंपल बात कर रही हूँ, आई एम नॉट हर्टिंग, 1% भी हर्ट नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे इतना पता है कि जिन्होंने जो कुछ भी किया है, क्योंकि मुझे एक मैसेज मिला कि हमारी एनर्जी जब स्ट्रांग होती है और हम किसी के साथ होते हैं और वो हमारे यूटिलाइज भी कर रहे होते हैं, वो तब तक बचे रहते हैं जब तक हम उनकी ज़िंदगी में रहते हैं। जब हमारी वेकनिंग हो जाती है जब तक हमारी वेकनिंग नहीं होती वो हमें यूज़ कर सकते हैं, कहीं दूर से भी। हम उनको उनकी ज़िंदगी से फिज़िकल चले जाएँ, लेकिन दे कैन यूज़ अस एनर्जेटिकली। तो लेकिन जब वो फिर लोग दूर भी हो जाए ना, सॉरी मेरे फादर आए थे, खुश बेटे। तो जब
दूर भी वो चले जाते हैं, लेकिन हम वो एनर्जेटिकली उन्होंने हम पे अपनी बॉन्ड्स ऐसे क्रिएट की जाती हैं, बल्कि हम लोग इमोशनली अटैच हो जाते हैं ना उनके साथ। दे यूज अस इमोशनली, एक टाइज का बना देते हैं हम लोग, क्योंकि रिचुअल्स जानते हैं लोग। जो रिचुअल नहीं जानते उनके पास, और कुछ लोगों के दिमाग बहुत तेज़ होते हैं, उनके दिमाग की पावर बहुत तेज़ होती है। वैसे ही लोग बड़े लो वाइबिंग होते हैं, लेकिन उनको ये पता है कि वो कहते हैं कि एक इंसान जो कि इंटेलिजेंट है और नेगेटिव थॉट वाला है, उससे बड़ा क्रिमिनल, उससे बड़ा ख़तरनाक इंसान कोई नहीं हो सकता। क्योंकि कोई इंसान क्राइम नहीं कर सकता जब तक वो इंटेलिजेंट नहीं है। डफर और डम लोग क्राइम नहीं करते, और ये सच है। तो अक्सर क्या होता है कि बहुत शार्प माइंडेड लोग होते हैं, ब्रेन की पावर उनको पता है कि किसी के ब्रेन को एनर्जेटिकली कैसे हरास करना है, और कैसे इमोशन जो ऑलरेडी वो बंदा अटैच है तो उसको मज़ीद अपने साथ कैसे यूटिलाइज़ करना है, अपनी मैनिफेस्टेशंस को यूटिलाइज़ करने के लिए। मैंने कभी नहीं किया, लेकिन मुझे दिखाया है कि कैसे लोगों ने यूज़ किया मुझे शुरू से। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ब्रेन पावर को यूटिलाइज़ किया, कुछ लोगों ने रिचुअल्स को यूटिलाइज़ किया। सो आई नो दैट्स वाई एवरीथिंग अबाउट एवरीवन हु आर दीज पीपल आर एनिमीज। तो क्या होता है कि एनर्जेटिकली बॉन्ड बनता है, हम उनसे फिजिकल दूर भी हो जाए ना उनकी लाइफ से, दे कैन स्टिल हार्वेस्ट अस डिफरेंट वे। वो हम, उनका तसव्वुर इतना स्ट्रॉन्ग होता है, उनकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि वो हमें, कहते हैं ना कि इतना इमेजिनेशन उनकी स्ट्रॉन्ग होती है कि उनको वो अपने दिमाग से हमें टच करते हैं और हमारी एनर्जी को निकाल के ले आते हैं। समझ रहे हो बात को? बहुत पावरफुल चीज़ बता रही हूँ मैं, लेकिन ये सच है, लोग ऐसे करते हैं। मेरे साथ हो चुका है, बट नाउ नो बडी कैन डू एनीथिंग, नो वन, नॉट 1% इवन द, बिकॉज मैंने अपने ऊपर इतना वर्क किया है ना 5 सालों में, इतना काम किया है। मैं 2021 के एंड से मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी, 2022 में मेरी पीक पे थी। उसके बाद फिर जो मैं रुकी नहीं, उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा अपनी लाइफ में। 2021 में फिर भी मैं थोड़ा सा स्लो हो गई थी, मुझे चीज़ें पता चल रही थी, मुझे पता चल रहा था, लेकिन फिर मैं मैनिपुलेट हो जाती थी, क्योंकि मेरी अवेकनिंग शुरू की हुई थी और इतनी ज़्यादा मुझ पर ट्रॉमा नहीं आया था। मुझे ये नहीं पता था कि क्या किया किसी ने मेरे साथ, यू नो। मैं बेवकूफ़ बन पा रही थी, क्योंकि मेरा इमोशनल साइड इसलिए ज़्यादा था क्योंकि मुझे रिचुअल के थ्रू इमोशनली बनाया गया था। मैं ऑलरेडी थी तो मैं मज़ीद हो गई थी, कहने का मकसद है। मैं सच को देखते हुए अंधी बनी हुई थी, ब्लाइंडनेस था मेरे अंदर बहुत ज़्यादा। और एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब थी मेरे अंदर कि मैं लोगों से लड़ने से या लोगों से उनसे अपना हक मानने से कतराती थी हमेशा से। आई लर्न वन थिंग फ्रॉम माई लाइफ, ओवरलुक नहीं करना, अपनी किसी चीज़ को ओवरलुक नहीं करना। अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ फेयर नहीं चल रहा, स्टॉप दिस पर्सन ऑन दैट टाइम एंड उसको पॉइंटेड कर दो कि बस तुम्हारा मेरा रास्ता इधर ही ख़त्म, रास्ता है अलहदा, बात ख़त्म। आर्ग्यू नहीं करो, बट उसको बताओ कि यू आर नॉट फूल, यू आर नॉट स्टूपिड, यू कैन सी, ओके, यू कैन अंडरस्टैंड। लोग ना आपको बेवकूफ़ बनाते हैं बोल के, उनकी ये मजबूरी, उनकी वो मजबूरी, बट दे आर यूजिंग योर वनरेबिलिटी। जितना वनरेबल होते हो, जितना काइंड होते हो, पीपल यूज्ड यू यार। नेवर डू दिस। मैं ये नहीं कहती कोल्ड हार्टेड बन जाओ, बट एक मेंटेन करो बैलेंस, ना इतना क्रूल बनो, लेकिन किसी के सामने फ़ैसला करने के लिए ना उससे इमोशनल होके नहीं करो फैसला, बिल्कुल इमोशंस को निकाल के ना। मैंने लर्न किया ये लेसन, हाउ टू रिमूव इमोशंस फ्रॉम योर साइड फॉर अ टाइम। जब आप उस बंदे के लिए फ़ैसला करोगे, वहाँ पे फिर आपको सच नज़र आता है, फिर आपको झूठ नहीं नज़र आ सकता, फिर आप अटैच नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है यार, ज़िंदगी में आगे निकलने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं। दूसरा, अगर कोई अवेकनिंग करना चाहता है तो वो अपने आप से बैठ के अपने आप को फील करना शुरू कर दे। फील इज़ पावर ओनली, नथिंग इज़ दैट। सांस की प्रैक्टिस नहीं होती, नहीं करो।
आहिस्ता आहिस्ता अपने सांस को नॉर्मल रिदम में रखो। उसके बाद जितना आप उसको कंट्रोल कर सकते हो उतना कंट्रोल करो। और क्योंकि हमारी जो सेंटर की जो लाइन होती है ना, ये हमारा एक्चुअली मेन चीज़ ये एक्टिवेशन है। लेकिन मेरा मशवरा है उन सब लोगों के लिए जो मुझे सुन रहे हैं कि अपनी अवेकनिंग के लिए कभी नहीं जाओ जब तक तुम अपने चक्रास को ओपन नहीं करो। पहले रिमूव ऑल द इम्प्योरिटी फ्रॉम योर चक्रास। अपने जितने भी एनर्जेटिकली जो बटन्स आपके चक्रास हैं ना, 8 मतलब हैं, 7 ही 8 हैं एक्चुअली। सोल भी होता है ऊपर, बल्कि 9 होते हैं, नीचे भी होता है आपका, जहाँ पे आप स्टार होता है, एक आपका स्टार होता है, एक ऊपर सोल होता है, जो आपके अर्थ और आपको ऊपर डिवाइन की पावर से कनेक्ट करता है। और बाकी चक्रास आपकी बॉडी के ऊपर होते हैं, राइट। तो ये एनर्जेटिकली जो स्प्रिंग्स होती हैं ना, इनको पहले क्लियर आउट करो, पूरा क्लियर कर दो, डर्ट निकाल दो, ताकि जब आपकी अवेकनिंग हो ना तो आप शैटर्ड हो, तो आपके साथ चीज़ों के अटैचमेंट आपको फील ना हो, आपको नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव चीज़ें नज़र ना आए। उनको उनको आप तब कंट्रोल कर सकते हो जब उनको पहले इम्प्योरिटीज़ को निकाल दो अपनी बॉडी से, अपने खाने को बैलेंस करना शुरू कर दो, अपने आप को कोडिपेंडेंसी हटा दो, अपने आप को बिल्कुल नॉर्मली गुड, मतलब एक गुड हेल्दी लाइफस्टाइल में ले आओ। वहाँ पे फिर आपका होना, आपका किसी के साथ होना ना होना एक बराबर हो जाए। यानी कि अपने आप को सिर्फ अलोन टाइम दो, कुछ टाइम के लिए लोगों से दूर रहो, ताकि आपकी शुरू के अवेकनिंग में वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, यू नो। उनको इतना कंसीडर नहीं करो। मैं ये नहीं कह रही अपना घर अलग ले लो, ऐसी बात नहीं है, बट उनको कंसीडर नहीं करो, उनके साथ आर्ग्यू नहीं करो। कोशिश करो अपनी ज़िंदगी में मगन रहो, अपने ऊपर काम करो, अपने आप से बात करो, अपने लिखना शुरू कर दो, अपने आप को समझना शुरू कर दो, यू नो। और अपने आप से मेडिटेट करो, बैठो सुकून से, अपने आप को फील करो कि कहाँ पे तुम्हें वज़न फील हो रहा है, एनर्जेटिकली कहाँ तुम्हें ब्लॉक फील हो रहा है। फिर वहाँ पे ध्यान दे के उस ब्लॉक को ख़त्म करो। फिर अपने हैंड्स में एनर्जी को क्रिएट करो। हम जितना अपनी एनर्जी से अपने आप को ओपन कर सकते हैं, किसी और की एनर्जी से नहीं कर सकते। जो साइकिक डिफरेंट फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, वो आपसे पैसे लेते हैं आपको हील करने के लिए, लेकिन अब बेवकूफ़ हो। सबसे पहले हीलर आप खुद हो। आप जब अपनी इम्प्योरिटीज़ अपने चक्रास में से निकालते हो तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एनर्जी हाई होना शुरू हो जाती है। यूज़ दैट एनर्जी, सारे अपने चक्रा को उस एनर्जी को देना शुरू कर दो। वाइट एनर्जी को फील करो, वो वाइट एनर्जी आपके हाथों से जो निकल रही है उसको फील करना शुरू करो, और वही आपकी बॉडी की सारी इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करेगा। उसके बाद अपनी रिदम के अंदर जो स्ट्रीम है उसके अंदर आपने कोशिश करना है कि अपने नाक के सेंटर में से आपका जो ब्रीथ है वो आपके दिमाग तक जाए। उसमें थोड़ा सा ऑब्वियसली कुछ करंट लगते हैं, चीज़ें होती हैं, डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं। कभी कभी एक्सट्रीम होता है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे लगता है कि एक एनर्जी आपके नाक के जो सेंटर वाली नब है इसके अंदर से निकल रही है। एक आपका जो क्राउन चक्र है, यानी कि जो आपके सर और फॉरहेड के दरमियान थोड़ा सा गैप होता है, उसमें से निकल रही है। एक आपके पीछे से निकल रही है, यू नो। और शिवरिंग फील होना है डिफरेंट टाइप की, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए होता है, आई मीन कपल ऑफ आवर्स के लिए होता है। जब आपकी एनर्जी बहुत हाई हो जाती है ना, यू कैन नॉट स्लीप, यू कैन नॉट ईट, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू जस्ट फील दिस। लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी है कि जब कुंडलिनी एनर्जी इसलिए पावरफुल होती है बहुत ज़्यादा कि यू कैन नॉट, कुछ लोग हैंडल नहीं कर पाते क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि उनकी बॉडी में क्या चल रहा है। हमें गो विद द फ्लो जब जाते हैं तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए होता है कि आपकी बॉडी में जो भी हो रहा है ना, लेट देम डू, इट्स नॉट गोइंग टू हार्म यू, बट इट्स फॉर अ कपल ऑफ आवर्स। एंड दिन में भी अक्सर आपको फील होता है जब आप अकेले बैठे हो, तो यू कैन फील दैट। जैसे भी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आई कैन फील, यू नो, मेरी एनर्जी हाई हो जाना शुरू हो जाती है, या किसी हाई एनर्जी को मैं पकड़ती हूँ जैसे कार्ड्स के थ्रू या वैसे, तो मुझे कुंडलिनी पावर्स मेरी फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि मेरी एनर्जी जो है ना मेरे सर से बाहर आ रहा है, या फिर मुझे फीलिंग आती है चीज़ों में, ठीक है। क्योंकि शुरू में आपको कुछ करंट्स लगते हैं, कुछ आपके ऊपर एक गरम राइट लेफ़्ट पे राइट पे दोनों पे जाता है। पहले राइट पे जाता है आई गेस, फिर लेफ़्ट पे जाता है। कुछ लोगों का पहले लेफ़्ट पे जाता है, कुछ लोगों का राइट पे जाता है, डिपेंड करता है आप कितना स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो। कुछ लोग क्रिएटिव लोग हैं तो उनका उन हिसाब से जाता है, कुछ लोग ज़्यादा इमोशनल है तो उनको उस हिसाब से जाता है। जो इमोशनल है उनका
ज़्यादातर राइट से जाता है, ठीक, जो क्रिएटिव एनालिटिक थिंकिंग वाले लोग होते हैं, ज़्यादा शार्प होते हैं, उनका पहले लेफ़्ट पे जाता है। तो डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं इसके। लेकिन फिर एक्सट्रीमिस्ट जो भी आपकी एनर्जीज होती है उसमें आपको बस ये होता है कि बस आपकी आंखें नहीं खुलती थोड़े टाइम के लिए, और ये तब आप इजीली कर सकते हो ये चीज़ें। मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ, जब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, यू जस्ट गो विद द फ्लो, जो हो रहा है होने दो, लेट देम डू, लेट देम हैपन, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है, बात ही ख़त्म। तो जब हम इस माइंडसेट से कुंडलिनी को एक्टिवेट करते हैं तो हमें कुछ भी नहीं होता, नथिंग इज विल हार्म अस, इवन वी आर गोइंग टू utilize our powers, we are going to get to connect with different energies and all things, but still it's not going to impact us in the badly way as people experience and says that different type, लोगों को डराने के लिए। देखो डरने वाली बात नहीं होती, बट थोड़ा सा जारी बात है आपका आउट ऑफ दी वे। देखो आप एक नॉर्मली सांस ले रहे हो नाक से, समझ में आता है, लेकिन ऐसा लगे कि आपका सांस हर तरह से बाहर निकल रहा है, मतलब आपकी पूरी बॉडी में से एक तरह का सांस बाहर निकल के आ रहा है, हाउ यू फील दैट, अंडरस्टैंड। सो वो एनर्जी इतनी हाई होती है कि आपको लगता है कि आपकी बॉडी के एक हिस्से से, स्पेसिफिकली आपकी कुंडलिनी पीछे से, आपके क्राउन से, आपके नाक के सेंटर से, आपकी हर जगह से एनर्जी निकल के बाहर आ रही है। आपको फील हो रहा होता है कि कोई चीज़ बाहर निकल रही है और कोई चीज़ आपके अंदर आ रही है, दिस काइंड ऑफ फीलिंग। यानी कि जैसे आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा कि हम लोग दिखाते हैं, अक्सर मूवीज़ में दिखाते हैं कि एक रोशनी सी, एक एनर्जी आपके अंदर आ रही है, आपकी पूरी बॉडी में आ रही है, राइट, समझ में आ रही है। ये एनर्जी वाइट नहीं, मतलब इसका कलर नहीं होता, जहाँ तक मैंने फील किया, जो मेरी एक्सपीरियंस है। लेकिन इसमें ये होता है कि यू कैन फील दैट। मैं माइट भी ज़्यादा एम्पैथिक हूँ, तो आई कैन फील द मोर इन दिस वे कि कहाँ कहाँ से कितनी कितनी निकल रही है, और मुझे मतलब बस मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी के हर हिस्से से वो एनर्जी निकल के बाहर जा रही है, और वो मेरी बॉडी में भी आ रही है। आई मीन आई बस फील लाइट इनफ कि मुझे ऐसा लगता है कि कि वो एनर्जी मेरे अंदर से निकली जा रही है। तो ये कुछ कपल ऑफ आवर्स के लिए होता है, जब बहुत हाई आपकी एनर्जी चली जाती है, तो कपल ऑफ आवर्स के लिए यू कैन यूज जस्ट आप ले डाउन, सो जाओ, सो नहीं सकते, सोना मुश्किल होता है, सॉरी, आप ले डाउन फॉर अ वाइट। अब यूज टू इंसान हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। ऐसा नहीं है कि जारी बताए क्या होता है कि जब हम लोग मेडिटेट करते हैं तो हमारे साथ ऐसे ही होता है। एवरी टाइम वाइल भी मेडिटेट, एक दफ़ा कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाता है, जब भी हम मेडिटेट करते हैं इट्स हैपेंड, क्योंकि हम वो एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं तो वहाँ पे फिर होता है। अक्सर ऐसा नहीं होता, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग इतने उस लेवल पे जाना नहीं चाहते, तो वी आर स्टॉप दिस, नहीं यार मुझे उस लेवल पे नहीं अभी जाना, ठीक है, क्योंकि मुझे सोना है जल्दी, तो डिफरेंट टाइप के सर्कमस्टेंसेस है। कुछ लोग ये चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं कोई करेगा, मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ, नोबडी कैन शेयर विद यू दिस ट्रिक्स एंड ट्रिक, बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वन थिंग। नॉर्मली हमारी होती है, मतलब नॉर्मली हम बैठते हैं, हम 2-3 मिनट में बैठते हैं तो हमारी हाई चली जाती है भाई एनर्जी, और फिर उस लेवल पे जब चली जाती है तो फिर हम लोग सो नहीं सकते। लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता यूज टू इंसान हो जाता है कि उस एनर्जी में भी मतलब अपना काम करना शुरू कर दिया, बैठ लिया, जो कर सकते हो, छोटा मोटा जो भी, लेकिन हम सो नहीं सकते हो, क्योंकि ऐसा लगता है कि कि आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी में से आप निकल रहे हो बाहर। ट्रस्ट मी, इट्स रियली हिलेरियस काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, बट ऐसा होता है। मेरे से फर्स्ट टाइम जैसा हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी बॉडी में से शायद निकल के बाहर आ रही हूँ। आई कैन फील दैट, आई वाज वाओ व्हाट हैपेंड टू मी यार, नहीं मुझे सोना नहीं है फॉर अ व्हाइल से आंखें बंद करते हो तो आपको फील होता है कि कि आप अपनी बॉडी से निकल आओगे शायद। तो आई डोंट नो, कुछ लोगों के साथ होता होगा, आई डोंट नो, बट वैसा फर्स्ट टाइम हुआ। उसके बाद आई जस्ट हैंडल दिस सिचुएशनशिप के नहीं यार मुझे इसको भी हैंडल करना है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं। आई मीन ऑब्वियसली मुझे इस जर्नी में काफ़ी टाइम हो गया, इतना टाइम नहीं हुआ, ऑब्वियसली आई एम न्यू एज वेल, बट स्टिल आई एक्सपीरियंस, बिकॉज मैं अपना मेडिटेट बहुत करती हूँ, यहाँ अपने आप से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। मैं अपनी एनर्जी उल्टी सीधी चीज़ों में वेस्ट नहीं करती हूँ, अपने करियर में करती हूँ, या अपनी बेटे के साथ, या अपनी खुद के लाइफ के साथ, या अपनी
फैमिली जो मेरी पेरेंट्स हैं, लाइक नॉर्मली आई एम नॉट यूजिंग माई एनर्जी इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, डिफरेंट नेगेटिव चीज़ में मुझे कोई नहीं किसी का वो, तो इस वजह से आई कैन फील दिस थिंग, और यू नो इट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट टू ग्रो टाइम बाई टाइम, यू नो ये चीज़ें बढ़ती हैं टाइम से टाइम, क्योंकि मेरा पहले सॉरी फॉर मुझे नींद में आना शुरू है। अच्छा, क्या होता है कि मेरी जो इंटेंसिटी लेवल पहले था अब वो नहीं, आहिस्ते बढ़ता है, डिफरेंट वे में बढ़ता है। कुछ लोगों का एक जगह पे ज़्यादा हो जाता है, कुछ लोगों का पूरी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है। जहाँ तक मैंने थोड़ा सा पढ़ा भी है, क्योंकि मैं ज़्यादा पता नहीं वैसा ऐसा एक्सपीरियंस होता है, मैं थोड़ा सा पढ़ती भी हूँ, सर्च करती हूँ यार लोगों के साथ इसके बारे में क्या होता है। लेकिन मैंने मोस्टली ज़्यादातर देखा है लोग डरे हुए होते हैं। मैंने देखा कि लोगों को उनकी एनर्जी स्टिल इतनी ज़्यादा हाई होती है, लेकिन स्टिल दे आर नॉट रेडी फॉर दिस, और दे वांटेड, यानी कि उनको चीज़ चाहिए और वो रेडी नहीं है। देखो उसका मतलब ये है कि वो मेंटली तौर पे गो विद द फ्लो जाने के लिए रेडी नहीं है, बट दे वांट इट, अंडरस्टैंड। ऐसे नहीं होता, ऐसे वर्क नहीं करती चीज़ें। ये डायनामिक आपकी नेचुरल वे में या एक स्मूथली वे में इसलिए ही चलती है, अवेकनिंग की, कुंडलिनी पावर्स एंड ऑल स्टफ, जब आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि भाई आपने गो विद द फ्लो जाना है। आपकी बॉडी के साथ जो भी हो, आपके ब्रेन के साथ जो भी फीलिंग आपको आ रही हो, जस्ट लेट देम हैपन, नथिंग इज गोइंग टू रॉन्ग। क्या होगा रॉन्ग? डिवाइन ने हमें बनाई थी, पावर दी, एनर्जी दी है, और रॉन्ग कैसे हो सकती है? समझ रहे बात को? लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ें उन्होंने देखी होती हैं, सुनी, मतलब देखी के मतलब उन्हें डिफरेंट चीज़ें, लोगों के एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस ज़्यादा उनके दिमाग में होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता उनके बैड एक्सपीरियंस उनके डिफरेंट सर्कमटेंसेस की वजह से होता है। ठीक है, आपके अगर कुछ लोग हाथों से कुंडलिनी पावर को ऊपर करते हैं, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि उससे क्या होता है कि फ़िल्टर होके ऊपर नहीं आती है आपकी कुंडलिनी पावर। जब अवेकनिंग होती है वो थोड़ी देर के लिए होती है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होती, कुछ मंथ्स के लिए होगी, कुछ हफ्तों के लिए होगी, कुछ एक साल के लिए तो मुश्किल से होती है। विद इन द 4 months है, मैक्सिमम 3 months, नॉट मोर देन दिस, आई थिंक मैक्सिमम 4 months, नॉट 3, या यू कैन से दैट। बहुत ज़्यादा आप कर रहे हो तो इतना नहीं, क्योंकि वो टेम्परेरी बेसिस इसलिए होता है कि आप कोई मास्टर इंसान जिसने कुंडलिनी पावर अपनी एक्टिवेट की होती है, और वो उसके पास एनर्जी बहुत हाई होती है, और वो दूसरों की पावर को एक्टिवेट तो कर देते हैं हाथ से, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो क्लियर वो नहीं होता, दी क्लटर्स, उसके अंदर से एनर्जी नहीं होती नेगेटिव ना, तो सब ऊपर इकट्ठी जब आती है तो वो बंदे के एक्सपीरियंस बड़े ख़राब होते हैं, बहुत ख़राब होते हैं। और उसकी वजह ये डिफरेंट ढोंगी लोग तो मैं नहीं बोलूँगी, लाइक ऑब्वियसली उनके एक्सपीरियंस हैं, उनके हैं, लेकिन वो लोग गलत करते हैं। पैसों के लिए लोगों की कुंडलिनी ओपन कर देते हैं, थर्ड आई ओपन कर देते हैं, और बाद में बेचारे परेशान रहते हैं बच्चे जो भी है, हालांकि कुछ महीनों के लिए रहते हैं, लेकिन उनको तकलीफ़ होती है। इसलिए तकलीफ़ होती है कि उनका क्लटर होता नहीं, और पूरा फ्लड जैसे गंदा पानी होता है ना, जैसे ऊपर आ जाता है फ़ौरन, तो वही उस फ्लो से ऊपर आती है एनर्जी, और एक साथ ही आती है, तो फिर बैड एक्सपीरियंस होता है। स्टेप बाय स्टेप होता है हर चीज़, बहुत आराम से, आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग की, पहले मैंने उस फ्लो को फ़ील किया, जब मेरी अवेकनिंग हुई, मैंने पहले उस फ्लो को फ़ील किया, फिर मैंने उसको बर्दाश्त करने की कोशिश की। थर्ड टाइम पे मैं फिर और एनर्जी मेरी जब हाई हुई, तो मैंने उसको फ़ील करना शुरू कर दिया कि वो कहाँ से मेरी बॉडी से निकल रही है ना। एक्सपीरियंस, यू नो, डिफरेंट टाइप के जब एक्सपीरियंस स्टार्ट, फिर उसको और फ्लो किया, तो फिर पता चला कि हाँ यहाँ पे करंट फील हो रहा है, यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है, ऐसे यहाँ पे ऐसे कोई रिंग रहा है, कोई ऐसे फील हो रहा है, यू नो, जैसे चुटकियाँ काटती हैं वो कुछ इस तरह का फील हो रहा है। डिफरेंट टाइप के होते हैं। कभी कभी आपकी लेग्स में पेन स्टार्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा, जब आपकी एनर्जी बहुत हाई हो जाती है, क्योंकि आप जब हाई एनर्जी में जाते हो तो आपको आपकी पूरी बॉडी तरह की ना सुन सी फील होती है आपको। आई मीन यू कैन नॉट मूव फॉर अ वाइल, यू नो, और आपकी आंखें भी थोड़े टाइम के लिए नहीं खुलती, इवन आपको पता है कि यू नो यू कैन फील योर सराउंडिंग, बट यू कैन नॉट ओपन योर आइज बिकॉज इट्स वेरी वेरी हाई एनर्जी दैट टाइम यू आर फीलिंग एंड एक्सपीरियंस दैट। एनीवेज, ये और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन फिर कभी करेंगे। 1 hour होने वाला है, आई गेस आई हैव टू शट इट ऑफ दिस वन। मुझे नहीं पता,
आई थिंक मुझे ना ये नहीं फ़र्क पड़ता कितने लोग मुझे सुनते हैं नहीं सुनते, आई डोंट केयर अबाउट दिस थिंग, आई जस्ट वांट टू शेयर बिकॉज मुझे अच्छा लगता है। और मुझे पता है कि जो लोग सुनने वाले हैं उनमें से कुछ तो ऐसा इंसान होंगे जो वाकई में उनको कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में मेरी वजह से, मेरी किसी बात से, मेरी किसी एक्सपीरियंस से कुछ उनको समझ में आया होगा और उनकी लाइफ कुछ 1% भी अगर चेंज होती है, आई गेस आई विल बी हैप्पी फॉर दिस। मैं हमेशा से कहती हूँ आई विल रियली हैप्पी फॉर दिस। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे हम, देखें हम कब आते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।